ये निशांत, शमिता, दिव्या, प्रतीक, इन सब लोगों ने बिग बॉस की चटनी बना के एकदम खाई हुई है, एकदम हेड टू टो, Yeah. फ्रॉम नीडल टू एलिफेंट. दे नो द शो, दे नो द लूप होल्स की अगर कोई भी टास्क आए तो उसमें उसको कैसे दूसरे वे में लेना है, कैसे दूसरे वे में उसको जीतना है. Hello everyone, welcome to peepingmoon.com. I'm Rashita Sahani, and today joining me for a super fun conversation is Milind Gaba, who's out of the Big Boss OTT house after an amazing stint. Hi Milind, how have you been? नमस्ते पीपिंग मून देखने वाले सारे दर्शकों को, पीपिंग मून सुनने वाले सारे लिसनर्स को, देखने वाले सब्सक्राइबर्स को नमस्ते मेरी तरफ से. एंड आई एम फाइनली बैक, सुपर हैप्पी टू बी बैक. Okay, Milind, I have followed your journey ever since the beginning. पूरा Big Boss देखा है मैंने. तो of course जब आप eliminate हुए, it was very unexpected. Especially जब 2 eliminations हुए, उसमें आप एक थे, तो वो और ही ज्यादा unexpected था. So आपके हिसाब से what went wrong? मेरे हिसाब से अगर मेरी जर्नी को देखा जाए तो मैं ऐसा हूँ कि अपना एटमॉस्फेयर देख के मैं चीजें सीख के परख के अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना पसंद करता हूँ. एक हफ्ता मैंने उसमें ही लगा दिया कि देखने में मुझे लगता था कि यार लोग अच्छे हैं, लोग बहुत जेन्युइन है, बट ऐसा नहीं हुआ. लोगों ने पहले हफ्ते गेम करना चालू कर दिया था और मैं इसमें थोड़ा स्लो रह गया, बिकॉज आई हैव नॉट बीन वाचिंग बिग बॉस, क्योंकि जब इनका सीजन चालू होता है तब हमारा भी सीजन चालू होता है. शोज, गिग्स, परफॉर्मेंस, कॉर्पोरेट शोज, दिस एंड दैट और ये सब तो I didn't know how to do it, but दूसरे हफ्ते में मैं खुला तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा चुप रहना या चुप तो नहीं था मैं हंस ही रहा था पहले हफ्ते. I was joking, I was laughing around, I was making everything positive, even in the negative stages. मुझे लगता है कि वहां पे मुझे जैसा दूसरे हफ्ते में मैं वोकल होना चालू हुआ, वो हो जाना चाहिए था मुझे. Okay, and एक जो plot twist बीच में आया, that is when Neha and Prateek and you and Akshara interchanged partners. तो जब वो हुआ, do you think उसके बाद से आपकी game थोड़ी backseat पे चली गई? Oh my God, it was very heartbreaking and अभी भी मैं सोचता हूँ तो अभी भी ऐसा लगता है कि that was all a dream, that was all a fluke. मुझे लगता है कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि 10 मिनट पहले नेहा और मैं बात कर रहे थे. नेहा वाज फीलिंग लो क्योंकि कुछ ऐसी बात हुई थी. शी टुक इट ऑन हार्ट. तो मैं उसको समझता था. तो मैंने जाके नेहा को बोला, मैं कहा इफ यू आर फीलिंग अलोन, डोंट एवर फील अलोन, गाबा इज देयर, तुम्हारे पीछे खड़ा रहेगा, पूरी बाहें फैला के तुम्हें हक करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए खड़ा रहेगा. कट टू 10 मिनट बाद वो कहती है कि नहीं जी मैं हाथ तोड़ रही हूँ अपना. तो फिर गाबा बन के आया कि नहीं जी, तुम अगर अपनी जर्नी रिस्क कर रहे हो तो मैं भी अपनी जर्नी रिस्क कर रहा हूँ. फक इट ऑल, हम साथ आए थे, साथ इकट्ठे जाएंगे, एंड दिस इज माय स्टैंड. आई टुक अ वेरी मेजर स्टैंड. मतलब इट वाज उसके लिए तो चलो उसने कहा कि अगर मैं बिग बॉस से निकलती भी हूँ तो कोई टेंशन नहीं है, बट मेरे लिए इट वाज unnecessary, but I want to do it. That's kind of person I am. फिर उसने एक बाजी चली कि मैं प्रतीक के साथ रहने देती हूँ. मैंने कहा fuck, this was unexpected. एंड कहीं ना कहीं वो मेंटल जो इमोशनल स्ट्रेस वहां से बनना चालू हुआ, उसकी वजह से मैं बोलना चालू हुआ. आई थैंक हर इन अ वे कि उसकी वजह से ही चीजें और निकल के आई मन में मेरे मन से. उसकी वजह से ही आई फेल्ट बिट्रेड एंड आई स्टार्टेड स्पीकिंग आउट लाउड. तो हाँ, वहां से भी गेम चेंज हुई मेरी. Definitely agreed. And what about your connection with Akshara? Because we were seeing जब आप और नेहा connection थे, तो ऐसा लग रहा था दो opposite लोग थे. Because we always saw Neha, we always saw her shouting or fighting, and you were very calm and very sweet, and you understood the game, and you played it like that. And जब आप और अक्षरा एक साथ आए, तो ऐसा लग रहा था कि दो almost same लोग हैं. And Akshara is also very, whenever she wants to, she is very calm and patient. And then of course if someone pokes her, उनको भी गुस्सा आता है. So how was your connection with her? नेहा ने जब मुझे चूज किया तो आई वाज रिलैक्स्ड. मैं बाहर से नेहा को जानता था, अक्षरा को जानता था. अक्षरा के साथ मैं एक बार ही मिला हुआ था किसी पब्लिक इवेंट पे. दिव्या को जानता था बिकॉज हमने 2-3 पार्टीज इकट्ठी करी हैं. देयर इज अ म्यूचुअल कनेक्शन. तो मुझे ये था कि अगर ये कनेक्शन वाली ही गेम है तो द फर्स्ट प्रायोरिटी, द फर्स्ट चॉइस आई हैड वाज दिव्या और अक्षरा. द सेकंड वन वाज ऑब्वियसली नेहा, बट नेहा केम फर्स्ट एंड चूज मी.
आई वाज रिलैक्स क्योंकि मुझे लगा था कि यार हाँ सेम म्यूजिकली कनेक्टेड है और म्यूजिक बैकग्राउंड है और ये सब गाने वाने गाएंगे, लोगों को जलाएंगे और अच्छे से खेलेंगे, बट मैंने जब भी ऐसा हुआ ना, जब नेहा ने दिल तोड़ा, नेहा ने बिट्रे किया, तो आई सेड वन थिंग, क्योंकि मैंने बोला कि मुझे लगता था कि एवरी म्यूजिशियन इज द सेम, जस्ट लाइक मी, इट इज सॉफ्ट फ्लावर इनसाइड, सॉफ्ट किड इनसाइड, जस्ट लाइक मी, बट ब्रो यू आर नॉट द सेम, यू आर वेरी कनिंग, यू मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसा कर लोगी। फिर अक्षरा एक दोस्त बन के आई, सेवियर बन के आई कि नहीं तुम अकेला मत फील करो, तुम्हारे साथ मैं हूँ। तो अक्षरा ऑफ कोर्स, अगर नेहा की बात की जाए तो हाँ मैं कम बोलता था, क्योंकि मैं समझ रहा था उन्हें कि एंड इट वाज लाइक गेटिंग प्रोसेस्ड कि डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, बट टेकिंग मी रॉन्ग, अगर मैं कोई ओपिनियन दूं और मुझे जजमेंटल करार दिया जाए, दैट वाज आल्सो रॉन्ग। तो वहां पे मैं लड़ता था एंड शी यूज्ड टू एस्केप फ्रॉम द सीन, वो मुझे थोड़ा सा टर्न ऑफ लगता था। बट अक्षरा के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन था, दोस्ती यारी में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हमने, टास्क भी अच्छे परफॉर्म किए, जितनी प्लानिंग हमें आती थी ग्रेटनेस से, पॉजिटिविटी से हमने वो की, तो या दिस वाज द जर्नी। Okay, great. And this week in Kawar, we saw that there were a few videos that pointed out कि अक्षरा को बहुत कुछ बोला गया. Even Karan Johar came in and audience को support करते हुए. But अभी मैंने आज सुबह ही देखा अक्षरा की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें she's saying that वो सारे बिग बॉस के ही लोग थे जो भी ऑडियंस में आके वीडियो में बता रहे थे मुझे, और तभी भी मुझे लगा that I have seen them and they are from the Woot team or from the Big Boss team. अच्छा, and they were targeting me. So what do you feel about this? Because even as an audience, we felt that अरे सारे questions एक जन के लिए कैसे हो सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, मुझे पहले लगा कि जब पहला क्वेश्चन आया अक्षरा के खिलाफ तो मुझे लगा कि ओके ठीक है, जब दूसरा आया तो मुझे लगा कि अच्छा, जब तीसरा भी अक्षरा के खिलाफ आया तो मुझे लगा कि आज तो अक्षरा की क्लास लगने वाली है, बहुत तगड़ी वाली। अक्षरा एक ऐसी बंदी है या पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना पहले पसंद करती है बिफोर एक्सेप्टिंग इट। उसके लिए लड़ना पसंद करती है कि मैंने इस इंटेंशन में नहीं बोला तो नहीं बोला, एंड दैट्स व्हाट आई अप्रिशिएट टू एन एक्सटेंट। मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि अगर मैंने कुछ बोला और मुझे दिख गया ना कि सामने वाले को बुरा लगा है, जैसे मैंने नेहा को कुछ बोला था, एंड दैट वाज ऑल इमोशनल बैगेज आई वाज कैरिंग अराउंड बिकॉज ऑफ व्हाट शी डिड टू मी। बहुत गुस्सा था, एक्यूमुलेशन थी, पूरा गार्बेज इकट्ठा हो गया था माइंड में, माइंड एकदम टोटली फक्ड हो चुका था। तो जब मैंने बोला वो और जब मैंने देखा कि शमिता और नेहा आर पिस्ड, द फर्स्ट थिंग आई डिड, आई अपोलोजाइज्ड कि मैंने उस वे में नहीं बोला, बिकॉज़ दैट्स नॉट हाउ आई एम, दैट्स नॉट हाउ आई एम पर्सनली, पर्सनालिटी वाइज मैं हूं नहीं ऐसा। मैं एम वेरी वाइट, आई एम वेरी क्या कहते हैं, भोला भाला सा, नाइव कह लो मुझे। तो या द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज अपोलोजाइज, बट उसका टेक अलग था अक्षरा का। द फर्स्ट थिंग शी डिड वाज आर्गुमेंट, और मैंने उसको जाके समझाया कि यार अगर तूने बोला है ऐसा, अगर पब्लिक को पता लग रहा है तो इसमें झूठ झूठ बोलने का कोई बात ही नहीं है, या उसको उससे एस्केप करने वाली कोई बात नहीं है कि मैंने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, मेरी वो इंटेंशन नहीं थी। जैसे मेरी वो इंटेंशन नहीं थी, आई एम सॉरी, अब क्या करना है कर लो। तो या तो तुम डंके की चोट पे बोलो कि मैंने इसको बोला है और जाओ जो करना है कर लो। मुझे लगा कि अभी मैंने ये भी नहीं देखा कि अक्षरा ने क्या बोला कि वो टीम से है या वो है, तो आई कांट कमेंट, बट या शी इज लाइक दैट, एंड वो अपने आप में अच्छी प्लेयर है। Okay, agreed. And of course, your ex connection, Neha, when she broke the connection, she made it with Pratik. अब of course बाहर भी उस बारे में बहुत सारी बातें हुई, real है, fake है, उनका जो भी bond है, there were a lot of tweets also about that. But you witnessed it first hand inside the house. So you tell me, आपको उन दोनों का connection कैसा लग रहा था देख? नेहा और मैं जब पहले हफ्ते इकट्ठे हुए तो वी यूज्ड टू टॉक अबाउट आवर रिस्पेक्टिव लव लाइफ, क्योंकि मैं भी अपनी शादी छोड़ के आया था, एंड आई यूज्ड टू टॉक अबाउट माय फियांसे, हाउ कनेक्टेड, हाउ इन लव आई एम विद हर। वो भी अपने हस्बैंड की बात करते थे, अपने हस्बैंड के बारे में बताती थी कि ही इज इनटू म्यूजिक फील्ड, वो एड्स म्यूजिक करते हैं और वो बैकग्राउंड स्कोर करते हैं, दिस एंड दैट। तो आई जेन्युइनली फेल्ट कि यस, म्यूजिक हैज द पावर। हर उनके शब्दों में उनका प्यार दिखता था उनके हस्बैंड के लिए, अभी भी दिखता ही है। बट जब ये प्रतीक वाला सीन हुआ तो मुझे लगा कि यार दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज अननेसेसरी गोइंग ऑन। कनेक्शन का मतलब ये नहीं है कि तुम
मेरा भी अक्षरा के साथ कनेक्शन था, बट इतना मुझे लगा कि चिपका चिपकी नहीं होनी चाहिए, या इतना इनटू यू नहीं रहना चाहिए, इनटू ईच अदर नहीं रहना चाहिए। हाँ, हमारे बीच में नोक जोक चलती थी अक्षरा और मेरे बीच में, आई यूज्ड टू टीज हर, और that's I think that's the beautiful part of our relationship. नेहा का मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा उन दोनों ने ही प्लान किया हुआ है, या यू नो देयर समथिंग फिशी गोइंग अराउंड, तो ये लगता है मुझे उनका जेन्युइन कनेक्शन नहीं लगता नेहा और प्रतीक का। Okay, got it. And there are a lot of reports जो अभी कह रही है that whoever has come out of Big Boss OTT, the strong ones are going to enter Salman Khan's Big Boss 15. आपका भी नाम है उस लिस्ट में. So, any update on that? नो, मुझे कोई अपडेट नहीं मिला इसके बारे में, बट या अगर ऐसा होता है तो आई वुड बी लाइक दिस ओनली। मैं हमेशा ऐसा बिलीव करके गया था और ऐसा बिलीव करता हूँ कि अच्छाई से भी चीजें हो सकती हैं। शातिर बनने की हमेशा जरूरत नहीं है। आप लोगों का दिल अच्छाई से भी जीत सकते हो, आप ऐसे भी जीत सकते हो कि यार मैं ऐसा हूँ और मैं सबके बारे में अच्छा सोचता हूँ, सबको हंसाता हूँ, सबको एंटरटेन करता हूँ। That's how I want all the hearts. मेरे लिए बहुत मैटर करता है कि जिस मकसद से मैं गया था, लोगों को बताने गया था कि बाय डिफॉल्ट ये, अगर तुम डिग्निटी की बात कर रहे हो, जेन्युइननेस की बात कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट ये मेरे में है। मैं सीखा नहीं हूँ। You know, it's in my blood because of my upbringing, because of my family, because of my friends, brothers around me. तो अगर ऐसा होता है तो मैं I'll be like this only. I'll be a little vocal. I'll be a little less sleepy, but yeah, I'll be like this only. Okay, fantastic. Looking forward to seeing you in that Thank house you so as much. well. You're most welcome. And you know, talking about all the contestants this season were pretty strong. In fact, इसीलिए हमें इतना shocking लगा क्योंकि सारे contestants जो nominated थे वो सभी, you know, they were all equally strong. Divya, you and Akshara. So किसी का भी निकलना came across as a shock. But you tell me, आपको क्या लगता है अगर आप अंदर रहते end तक तो कौन ऐसा एक contestant आपको tough competition देता? I think निशांत देता, क्योंकि ये निशांत, शमिता, दिव्या, प्रतीक, इन सब लोगों ने बिग बॉस की चटनी बना के एकदम खाई हुई है, एकदम हेड टू टो, फ्रॉम नीडल टू एलिफेंट। दे नो द शो, दे नो द लूप होल्स की अगर कोई भी टास्क आए तो उसमें उसको कैसे दूसरे वे में लेना है, कैसे दूसरे वे में उसको जीतना है। तो आई थिंक yes, Nishant, of course. Divya is like a sister to me. So I think I am supporting Divya all the time. She is a warrior. She is a champion, and I hope कि वो अच्छा खेले. तो हाँ, निशांत मुझे competition बता रहा था. Okay, great. And you know, I have a few adjectives तो आपको बताना है कि आपको कौन ऐसा लगता है. So Okay. the first one being fake. नेहा भसीन. Okay. Sweet. Sweet is sweet is Rakesh. Okay. The player of the house. The player of the house goes without saying, Nishant. Okay. The most calm person. The most calm person, Milan Gaba. Yeah, I was going to say that. Okay. The most controlling one. Shamita Shetty. Oh, इस पे बहुत बवाल हुआ ये weekend के वार पे, so yeah. Okay. The most dumb person who cannot understand the game. I think he shows he is dumb, but he is not. So I'll go with Rakesh ji. Okay. Okay, great. Okay, thank you so much, Milan, for chatting with me. It was a pleasure talking to you. All Thank the you so very much. best. Thank you so much, Rashita. You're most Thank you. welcome. Bye bye. Bye.